और ट्रीटमेंट वाइज कैसा होता है सर? ट्रीटमेंट भी सिंपल है, एज गुड एट दिस इज ओवर यूज इंजरी। ओके, आपने हाथ का ज्यादा इस्तेमाल किया है और गलत तरीके से किया है, इसकी वजह से आपका वो पेन बढ़ता है। अब ट्रीटमेंट एज सिंपल एज दैट, आप अपने हाथ को रेस्ट दे दो। ओके, कौन सी भी मूवमेंट कर रहे हो तो कॉन्शियसली अच्छे तरह से करो। आइस एप्लीकेशन करना है वहां पे, आइस एप्लीकेशन का एनी हॉट फॉर्मेटिंग जेल यू कैन अप्लाई इट देयर। ओके, और कम से कम इस्तेमाल हाथ का करना, यही उसकी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट स्टेज आता है कि टैबलेट्स, बट टैबलेट विल बी ऑलवेज टेम्परली। दो आई एम एलोपैथिक, आई एम अगेंस्ट टैबलेट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस सेम एंड सेम। सो मेन थिंग इज कि आप नेचुरल तरीके से कितना आप उसको ये कर सकते हो। तो नेचुरल तरीका क्या है? बर्फ से सिकाई करना, मलहम लगाना, हाथ का इस्तेमाल। आई अंडरस्टैंड कि 100% हम लोग बंद कर ही नहीं सकते, ओके, राइट रहे लेफ्ट हैंड कुछ भी रहे, बट एटलीस्ट कॉन्शियसली रेस्ट्रिक्ट तो कर ही सकते हैं। एंड देयर इज वन टेनिस एल्बो बेल्ट ऑल्सो, ओके, सो यू कैन जस्ट अप्लाई दैट बोल्ट। सो आफ्टर मूवमेंट ऑल्सो दिस जो भी टेंडन का इंसर्शन है वहां पे मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है। 100% हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बेल्ट से भी, बट एटलीस्ट 80% तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो दैट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ इट। बट कैसा है इसमें भी, सम पेशेंट, आई डोंट नो कि पेशेंट कितना घर पे फॉलो करते हैं। अगर दे फॉलो दिस एवरीथिंग, ओके, रेमेडी एंड एवरीथिंग, सो 80 to 90% पेन कम होना ही चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर करने के बावजूद भी अगर ये पेन कम नहीं होता है, सो देयर आर टू डिफरेंट मोडेलिटीज, ओके, रिगार्डिंग इंजेक्शन। एक इंजेक्शन हम लोग देते हैं जहां पे भी इन्फ्लेमेशन, सो इन्फ्लेमेशन जनरली कम करने के लिए हम लोग टैबलेट्स देते हैं। वो टैबलेट्स देन इट गोज टू स्टमक, बाद में लीवर, देन बाइपास होके बाद में ब्लड, ओके, ब्लड करने के बाद इन्फ्लेमेशन कम होता है, ओके, वाया। सो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये सब करने के बावजूद अगर इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे ही इंजेक्शन देते हैं, ओके। एंड आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इंजेक्शन स्टेरॉइड का ही होता है, बट ऐसा नहीं कि उसका तुरंत साइड इफेक्ट होता है, बिकॉज इट इज लोकली एक्टिंग, इट इज नॉट सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड। सो सबका एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है उसके साइड इफेक्ट। सो स्टेरॉइड बोलने के बाद सभी डर जाते हैं। इट्स गुड थिंग, डरना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, ओके, बट एक दो इंजेक्शन लोकली देने से तुरंत कुछ साइड इफेक्ट है ही नहीं, या लॉन्ग टर्म भी उसका एक इंजेक्शन से साइड इफेक्ट नहीं है, ओके। सेकेंड है पीआरपी इंजेक्शन। सो हम लोग क्या करते हैं, खुद का ही ब्लड लेते हैं, ब्लड में से उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। सो वो कलेक्ट करके वहां पे हम लोग जहां पे भी पॉइंट है वहां पे इंसर्ट करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। दोनों के रिजल्ट सेम है, बट पीआरपी इंजेक्शन इज लिटिल बिट कॉस्टली, स्टेरॉइड इंजेक्शन इज लिटिल बिट थोड़ा चीपर एज कंपेयर टू दैट, ओके। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब आपके बॉडी से ही ब्लड लेते हैं, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मतलब उसको एक पर्टिकुलर आरपीएम में घुमाते हैं। सो घुमाने के बाद क्या होता है, एक सॉलिड पार्ट अलग से सेडिमेंट नीचे हो जाता है, एक पर्टिकुलर उसमें से जो भी लिक्विड पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, ओके। सो वो प्लाज्मा होता है विच इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ओके, जिसको हम लोग निकालते हैं और देन वी इन्फ्यूज इट देयर, ओके। बट उसके सेशंस लगते हैं जनरली 3 to 4 सेशंस लगते हैं उसके, इट इज लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली एज कंपेयर टू द स्टेरॉइड इंजेक्शंस। एंड सी कभी कभी क्या होता है, आफ्टर फॉलोइंग दिस ऑल्सो, ओके, सम पीपल, आई डोंट नो, मतलब फॉलो होता है नहीं होता है या उनको पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट इज काफी लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है कि हाथ का मूवमेंट नहीं करना। इट्स अ डेली रूटीन, ओके, सो कुछ ना कुछ मूवमेंट होता ही रहता है। एंड देन आफ्टर इंजेक्शन ऑल्सो अगर इफेक्ट कम नहीं हो रहा है तो देन लास्ट ट्रीटमेंट इज सर्जिकल एस्पेक्ट, okay. So surgical aspect, we do it in local OPD only, okay. We give injection, local injection to numb that area. We take incision, okay. So we open that area and then वहाँ पे हम लोग जो भी उसका टेंडन का जहाँ पे भी अटैचमेंट है वहाँ पे हम लोग मल्टीपल, ओके, होल्स कर देते हैं, उसका ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं, ओके, और उसको स्क्रैप कर देते हैं ताकि उसका ब्लड सप्लाई बढ़े। सो जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ का बढ़ेगा उतना वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होगा, बिकॉज इट्स लाइक न्यू वेस्कुलेचर वहाँ पे डेवलप होता है और वो उसको हील करने में मदद कर देता है, ओके, इन दैट एस्पेक्ट, ओके। सो वो ट्रीटमेंट जो है इट्स लास्ट ट्रीटमेंट, तो उसके बाद तो हील होना ही होना है,
अंडरस्टैंड, बट दैट इज लास्ट रिसोर्ट। ओके, हार्डली 1000 में एक जन को जरूरत पड़ती है। ओके, इट इज नॉट वेरी कॉमन। अगर पेशेंट ने अच्छे से रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ओके, हाथ का इस्तेमाल कम करना, देन बर्फ से सिकाई, मलहम लगाना, कॉन्शियसली चीजें उठाना अगर कर रहे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। दैट इज लास्ट रिसोर्ट।